मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज की वीडियो को हम वहीं से शुरू करते हैं जहां से इससे पहले वीडियो हमने ख़त्म की थी। इस्लामिक बातें 786 के साथ बने रहने वाले साथियों, सदूम की बस्ती में घनघोर हवाएं चल रही थी जब उनकी जिंदगी बेसाख्ता आगे बढ़ रही थी। जब कौमे लूत, जिन्होंने ऐसी बुराई को इजाद किया जो इनसे पहले दुनिया में किसी कौम ने ऐसा काम नहीं किया था, ऐसी बदकारी जिसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती। नाज़रीन, आखिर इस कौम ने ऐसा क्या किया था और इनका अंजाम क्या हुआ? अजीजों, हजरत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बरगीज़ा नबी थे। आपके वालिद का नाम हारान था जो तारीक के बेटे थे। आपकी पैदाइश इराक के कदीम शहर उर में हुई थी। इस शहर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मस्कन था। दरअसल लूत अलैहिस्सलाम के वालिद हारान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे, यानी हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। चूंकि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद उनके बचपन में ही इंतकाल कर चुके थे, लिहाजा हजरत लूत अलैहिस्सलाम को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटा बनाकर पाला था। आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हैं। आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में अहले सदून की तरफ रहनुमाई के लिए नबूवत के मनसब पर फाइज हुए। अजीजों, हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बहुत सारे मौज़ात हैं। आप जिस वक्त बारिश के लिए दुआ करते तो आसमान बादलों से भर जाता और खूब बारिश होती थी। हजरत लूत जिस पत्थर पर सर रखकर सोते, उस पत्थर पर आपके सरे मुबारक का निशान बन जाता था। नाज़रीन, सदून वो इलाका था जहां लूत अलैहिस्सलाम को भेजा गया था और सदून के आसपास 5 खूबसूरत शहर आबाद थे, जिनमें से हर एक की आबादी 1 लाख नफूस से ज्यादा ही थी। ये इलाका निहायती सरसब्ज, शादाब और कुदरत की फयाजी का हसीन शाकार था। यहाँ बागात की कसरत थी। लहलहाती खेतियाँ यहाँ की ज़रूरियात से कहीं ज्यादा थी। उर्दन, शाम और फलस्तीन के दरमियान बसा हुआ ये इलाका निहायती दरखेज था। वहाँ तरह तरह के अनाज, फल और मेवे बाकसरत पैदा होते थे और यही वजह थी कि आसपास के बस्तियों के लोग भी अपनी मुआशी और ग़ज़ाई ज़रूरत के लिए उन बस्तियों की तरफ आते थे। मगर ये बात अहले सदून के लोगों को बिल्कुल भी पसंद न थी। उनके ख्याल में उनकी बस्तियों में पैदा होने वाले गल्लों, फलों और सब्जियों पर सिर्फ उनका ही हक था। वो नहीं चाहते थे कि दूसरी बस्तियों के लोग भी उनके इलाके में आए। अलबत्ता एक दिन सदून के लोग इसी बात पर गौर व फिक्र कर रहे थे कि बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ आने से आखिर कैसे रोका जाए, कि तभी इब्लीस एक बुजुर्ग की शक्ल में उनकी महफिल में शरीक हुआ और आकर कहने लगा कि अगर तुम इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। उस अजनबी बुजुर्ग की बात लोगों ने बहुत तवज्जो से सुनी। इब्लीस ने कहा, मैं कल आकर बताऊंगा। दूसरे दिन इब्लीस एक हसीनो जमीन जवान लड़की के भेष में आया और उन्हें अपनी औरतों के बजाय मर्दों के साथ फैले बद करना सिखाया। इब्लीस ने कहा कि अगर तुम उन बस्तियों के लोगों से निजात चाहते हो जो तुम्हारी बस्ती में आ जाते हैं, तो ऐसा करो कि जब भी कोई शख्स तुम्हारे इलाके में आए तो तुम लोग जबरदस्ती उनके साथ अपनी ख्वाहिश पूरा करो। इस तरह ये लोग इस बस्ती में आना छोड़ देंगे। अजीजों, अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए मर्दों से बदफैली
इस कौम का दस्तूर बन चुका था। यहाँ बेहयाई आम हो गई थी। यहाँ तक कि हुक्मरान सरदार और रहूसारों के हर तबके में घर घर ये अमल फैल गया था। बड़ी महफिल में ये लोग इस फहाशी के काम को करके खुश होते थे। कोई महफिल भी इस काम के बगैर अधूरी समझी जाती थी। खासकर मुसाफिरों में से कोई खूबसूरत लड़का होता तो ये लोग उसे अपना शिकार बना लेते। इसके मुतालिक तलमूद रिवायत करती है कि अहले सदून अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सख्त जालिम, धोखेबाज और बदमामला थे। कोई मुसाफिर उनके इलाके से बाखैरियत नहीं गुजर सकता था। कोई गरीब उनकी बस्तियों से रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं पा सकता था। बारहा ऐसा होता था कि बाहर का एक आदमी उनके इलाके में पहुंचकर फाकों से मर जाता और ये उसके कपड़े उतार कर उसकी लाश को बरहाना दफन कर देते। अपनी वादी को उन्होंने एक बाग बना रखा था जिसका सिलसिला मीलों दूर तक फैला हुआ था। इस बाग में वो इंतहाई बेहयाई के साथ एलानिया बदकारियां करते थे। हजरत लूत ने उन्हें समझाने और तौहीद के पैगाम की दावत दी और बदकारी के इस घिनौने अमल से तौबा करने का हुक्म दिया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, तुम बेहयाई क्यों करते हो? अल्लाह ने तुम्हारी औरतों को तुम्हारे लिए हलाल बनाया है और तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्द की तरफ माइल होते हो। हकीकत यह है कि तुम अहमक लोग हो। नाज़रीन, हजरत लूत अलैहिस्सलाम अहले सदून को दिन रात वाजो नसीहत किया करते थे, लेकिन कौम पर इसका कोई असर न हुआ, बल्कि वो बहुत फकरिया अंदाज में वो काम किया करते थे। उन्हें हजरत लूत अलैहिस्सलाम का समझाना भी बुरा लगता था, लिहाजा उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम हमें इसी तरह बुरा कहते रहे और हमारे कामों में मदाखलत करते रहे तो हम तुम्हें अपने शहर से निकाल बाहर कर देंगे। लेकिन हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने नसीहतों और तबलीग का सिलसिला जारी रखा। अलबत्ता एक दिन अहले सदून ने खुद ही अज़ाब इलाही का मुतालबा कर दिया। अजीजों, अब तक अल्लाह ने उनके इस बदतरीन फाशी और बदकारी के बावजूद ढील दे रखी थी, लेकिन जब उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब लेकर आओ, लिहाजा उन पर अजाब इलाही का फैसला हो गया। अल्लाह ने अपने खास फरिश्तों को दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। ये फरिश्ते दरअसल हजरत जिब्राइल, मिकाइल और इसराफील अलैहिस्सलाम थे और फिर ये फरिश्ते खूबसूरत लड़कों की शक्ल इख्तियार करके हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर में तशरीफ लाए। हजरत लूत ने जब उन खूबसूरत नौ उम्र लड़कों को देखा तो सख्त घबराहट और परेशानी में मुब्तला हो गए और उन्हें यह खतरा लाहक हुआ कि अगर उनकी कौम के लोगों ने उन्हें यहाँ देख लिया तो न जाने वो उनके साथ क्या सलूक करेंगे। अजीजों, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी का नाम वाइला था। वो अहले सदून की रहने वाली थी और वो एक मुनाफिका थी, लिहाजा उसने फौरन कौम के लोगों को खबर दे दी कि लूत के घर में नौजवान लड़के मेहमान बनकर ठहरे हुए हैं। ये सुनकर बस्ती वाले दौड़ते हुए हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे। इस पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, ए कौम, ये जो कौम की लड़कियां हैं वो तुम्हारे लिए जायज और पाक है। तुम अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के सामने रुस्वा न करो। क्या तुम में से कोई भी साइस्ता आदमी यहाँ मौजूद नहीं? हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो कहने लगे, तुम बाखूबी वाकिफ हो कि हमें इन लड़कियों से कोई सरोकार नहीं और जो हमारी असल चाहत है उसे अच्छी तरह तुम जानते हो। कौम लूत के इस बेशर्माना जवाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो फैले बद में किस हद तक मुब्तला हो चुके थे। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम उनके घर की तरफ दौड़ती हुई आई तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने घर के दरवाजे बंद कर दिए और उन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिया। उन बदकार लोगों ने आपके घर का घेराव किया हुआ था और उनमें से कुछ लोग घर की दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हजरत लूत अपने मेहमानों की इज्जत के ख्याल से बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। फरिश्ते ये सब मंजर देख रहे थे। जब उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी और परेशानी का ये अलम देखा तो हकीकत से पर्दा उठाते हुए यूं फरमाया, ए लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग हरगिज तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। अभी कुछ रात बाकी है तो आप अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर न देखे।
اہل صدون حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بازد تھے، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے اور بشارت زائل ہوئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ وہ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دیر جا کر وہ واپس اپنے قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتے کے بھونکنے اور مرغے کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والوں کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتا تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبودار اور شیعہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا تھا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جانور، مچھلی، میڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحرین یا مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے بیچ میں واقع ہے۔ تو ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی۔ ملتے ہیں اس سے اگلے واقعے میں جلد، تاریخی، تحقیقی اور معمولاتی ویڈیو کے ساتھ۔ بس آپ سے درخواست ہے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور نئے جڑنے والے ساتھی لائک کے ساتھ ساتھ سبسکرائب کر دیا کریں، کیونکہ پھر ہماری ویڈیو آپ ناظرین تک پہنچتی رہے گی۔ خدا حافظ۔